चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि यात्रा के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई तो उत्तराखंड के 4 धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। आलम यह है कि 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पर है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत तो हो ही रही है। इसके साथ साथ अब यात्रियों को 4 धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा। खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 31 मई तक रजिस्ट्रेशन की बुकिंग फुल हो चुकी है और अब यात्री वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान 4 धाम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण जरूरी है। यमुनोत्री धाम में 5000, गंगोत्री में 8000, केदारनाथ में 13000 और बद्रीनाथ धाम में 16000 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यात्रियों से कहा गया है कि वो अपने पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रा पर आए। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं है वो अभी अपनी यात्रा न करें और जो मेडिकली फिट नहीं है वो भी यात्रा न करें। बाकी हम सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जो व्यवस्था की है उसका सभी लोग उसमें सहयोग करें। यात्रा ठीक से चले इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको जून महीने तक का इंतजार करना होगा। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्यटन विकास परिषद ने एक वेबसाइट तैयार की है जिस पर तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि इस वेबसाइट का संचालन प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम लोगों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जो यात्री 4 धाम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य ही है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका भी जानकारी पर्यटन विकास परिषद को लोगों को देनी होगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। 4 धाम यात्रा पर यात्रियों के उमड़ रहे हुजूम से सरकार भले ही खुश हो, मगर दुखद पहलू ये भी है कि यात्रा पर अब तक 44 यात्रियों की जान जा चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ चंपावत उपचुनाव पर है। सरकार अब भी चेत नहीं रही है। चुनाव को लेकर, चुनाव में हमारे मंत्रीगण, एमएलए बाई इलेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक हमारी यात्रा है, जो धार्मिक यात्रा है, 4 धाम यात्रा में देश के ही नहीं विश्व से हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं और लेकिन कुप्रबंधन की वजह से आज ये यात्रा में हमारे यात्रियों को, हमारे श्रद्धालु भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।